होगी सर कि पार्टनर्स ने इसको वादा कर दिया और इसको कह दिया कि 35,000 तो तेरे को प्रॉफिट देंगे कम से कम, लेकिन जब हमने इसका शेयर निकाला तो कम आ गया, तो वो डेफिशिएंसी राइज हो गया। अब ये 35,000 रुपये से नीचे मानेगा नहीं, इसको 35,000 देने पड़ेंगे। 35,000 रुपये देने के लिए इसको हमें और कितने पैसे डालने पड़ेंगे इसके पुराने पैसों में? 4062। ये कैसे निकाला? 35,000 माइनस 30,938। ठीक है, अब ये पैसे किससे लूँ? ये वादा किसने करा था कि तेरे को 35,000 देंगे? सर बी और सी ने। तो वसूलूंगा भी किससे पैसे? इन दोनों से। अगर आप कहीं पे कमिटमेंट करते हो कि कहीं भी नुकसान हो गया मैं दे दूंगा, मैं देख लूंगा, तो जब वो एक्चुअल में नुकसान होगा तो उसको कौन देखेगा? सर आप ही देखोगे, और उसकी भरपाई भी कौन करेगा? पैसों के टर्म्स में आप ही करोगे अगर आपने वादा करा तो। चलो अब देखो सर, ये 4062 मैं किससे लूँ? बी और सी से दोनों लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों ने क्वेश्चन में देखो वादा करा था, दोनों ने कहा था ना सर क्वेश्चन के अंदर कि हम दोनों गारंटी दे रहे हैं। बी एंड सी दोनों लिखा हुआ है। अगर वहां पे खाली बी वर्ड लिखा होता तो खाली बी में से पैसे निकाल लेता सारे, अगर खाली सी का लिखा होता तो सी में से सारे पैसे निकाल लेता, लेकिन ऐसा मैं नहीं कर सकता क्योंकि क्वेश्चन ने ये लिख रखा है बी एंड सी बोथ गिवन है गारंटी, दोनों ने गारंटी दी है। अब देखो, अब सर इनसे किस रेशो में पैसे लूँ? क्योंकि ये पैसे तो लेने हैं, तो कितने कितने पैसे लूँ? बी से कितने लूँ, सी से कितने लूँ? देखो सर, अगर तो क्वेश्चन रेशो बता देगा, अगर क्वेश्चन रेशो बताएगा कि किस रेशो में गारंटी के पैसे लेने हैं तो हमने क्वेश्चन की रेशो को जज करना है। अगर क्वेश्चन नहीं बताएगा तो हमने क्या करना है? सर ये देखो, जो उनकी खुद की रेशो है, ए का नाम छुपा लो, ए का नाम छुपा लो। अब बी और सी को देखो, बी और सी की दोनों की खुद की रेशो कितनी है? सर 3:2। आपने इस रेशो में बांटना। बात क्लियर होगी? मेरी बात समझ आई? अगर पहला स्टेप, पहली इंपॉर्टेंस किसको देनी है? सर क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन बता देगा कि अगर गारंटी देते हैं, अगर लॉस अराइज होता है या कुछ भी डेफिशिएंसी अराइज होती है तो किस रेशो में वो डेफिशिएंसी माननी है। अगर तो क्वेश्चन खुद वो रेशो बताता तो बल्ले बल्ले, अगर नहीं बताता तो उस पार्टनर को हटा दो जिसको गारंटी देनी है। बी और सी जिसने वादा करा उनकी खुद की रेशो देखो। अगर बी को वादा करा होता और ए और सी वादा करते तो उनकी खुद की रेशो ऐसे देखते, ठीक है। और अगर सी को वादा करते हो ए और बी की रेशो ऐसे देखते। बात क्लियर है? तो ए को हटा दो, ए को वादा करा है, और बी और सी क्या करेंगे? लॉस बियर करेंगे क्योंकि दोनों ने गारंटी दी है। तो 3:2 की रेशो में अगर इंडिविजुअल पार्टनर होगा तो सारा का सारा लॉस बियर कर लेगा, उसके लिए तो कोई रेशो ही चाहिए एक पार्टनर के लिए, ठीक है ना। चलो, बी और सी की खुद की रेशो कितनी है? 3:2। अगर क्वेश्चन खुद बता देता रेशो तो मैं उस रेशो में ले लेता, लेकिन क्वेश्चन ने खुद नहीं बताया। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे बच्चों के दिमाग में क्या मिथ होता है। बच्चे सोचते हैं सर इक्वली बांट दो। भाई ऐसा कहाँ लिखा है कि इक्वली बांट दो? बताओ खुद, कहीं भी क्वेश्चन के अंदर लिखा है? नहीं लिखा। तभी मैंने आपको कहा कि सबसे पहले आपने इंपॉर्टेंस देनी है क्वेश्चन को। क्वेश्चन अगर वो रेशो बताता है कि किस रेशो में बांटना चाहिए इस लॉस को, तो आपने उसको इंपॉर्टेंस देनी है। अगर नहीं बताता तो आपने इनकी खुद की रेशो में, बी और सी की जो खुद की रेशो है वो लेनी है। कितनी है मैंने आपको हाथ रख के बता दिया, बी और सी की 3:2। तो आपने इस लॉस को 4062 को 3:2 की रेशो में बांटना है। अब देखो, अगर मैं 4062 को 3:2 में बांटूं तो बी के हिस्से में कितना आएगा लॉस और सी के हिस्से में कितना आएगा देखना। डिवाइडेड बाय 5 × 3, तो इसके हिस्से में आएगा सर 2437, ठीक है, और इसके हिस्से में आएगा 1625। मतलब ये 2437 देगा बी और सी देगा 1625। अब ये देंगे तो इनमें से पैसे निकाल लूँ ना, इनमें प्लस ना कर देना। इनसे लोगे तभी तो बी और सी से लोगे तभी तो सी को ए को दे पाओगे। आपको क्या लगता है फर्म का प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएगा? अरे भाई, जब प्रॉफिट कैसे बढ़ जाएगा? प्रॉफिट तो उतना ही रहेगा। प्रॉफिट देखो 825 यही 500 ही रहेगा। बस लॉजिक ये लगा, इन दोनों की जेब खाली करी और इसकी जेब भर दी उतने पैसों से। देखो, जितने से इन दोनों की जेब खाली करी, इनसे पैसे लिए, उतने से इसकी जेब भर दी। क्यों भर दी? क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया था, कमिटमेंट कर दी थी कि तेरे को पूरे 35,000 देंगे मिनिमम, कम से कम। अगर प्रॉफिट को, अगर कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, तेरे को तो 35,000 मिलेंगे। तो एक्चुअल में जब साल एंड पे हमने प्रॉफिट निकाला तो इसको मिल कितने रहते हैं? 30938। तो भरपाई कितने से करनी पड़ेगी पूरा 35,000 बनाने के लिए? 4062। अब ये लॉस कौन बियर करेगा? सर जिन्होंने वादा करा था, और वादा करा था बी और सी ने। किस रेशो में करेंगे? सर अगर क्वेश्चन खुद रेशो बता देता तो बल्ले बल्ले, अगर नहीं बताता तो हमने उनकी खुद की वही रेशो लेनी है जो उनकी रेशो है। अगर क्वेश्चन बता देता तो मैं वो रेशो लेता, अगर लेकिन उसने नहीं बताई तो बी और सी की जो खुद की रेशो है उसमें। तो जितने का लॉस था मैंने वो बांट दिया बी और सी में 3:2 में जो उनकी रेशो थी। और बी को कितने पैसे देने पड़ेंगे? इसको 2437 इसमें से माइनस कर दूंगा, और इसको कितने देने पड़ेंगे? 1625, वो भी इसमें से माइनस, ये माइनस का साइन है, ठीक है। चलो, अब बी को कितना प्रॉफिट मिलेगा?
देखो इतना मिलना चाहिए था, लेकिन इसमें से इसको पैसे दे दिए तो अब कितने रह गए, 30937, ये दिस इज -2437, 28500, 20625 -1625, दिस इज 19,000। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपका प्रॉफिट बढ़ा या कम नहीं हुआ, प्रॉफिट तो उतने का, ये 82,500 का। बस ये हो गया कि आपने इन दोनों की जेब से पैसे निकाले और जितने निकाले वो उतने इसको दे दिए। चलो अब अगर आप चेक भी करना चाहते हो आंसर, तो इन तीनों का टोटल कर लो, आपको 82,500 ही आ रहा होगा। अपना आंसर भी चेक अगर आपने करना है कि हमने कोई गलती तो नहीं करी। देखो 35,28,500 प्लस 19,000, आप तीनों को टोटल करोगे तो यही टोटल आएगा 82,500। ठीक है, चलो अब बताओ, मैं ऊपर लिख सकता हूँ, ये वर्किंग नोट बनाना है ऐसे पेपर के अंदर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखा मैंने कैसे बांटा ये प्रॉफिट, तो जो मैंने नीचे डिस्ट्रीब्यूट करा है ना लास्ट कॉलम में, ये आपने ऊपर लिखना है 35,28,500 इसके हिस्से में आया और इसके हिस्से में 19,000 आया। अब ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इंडिविजुअल पार्टनर के डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल, डेबिट का टोटल। आई होप ये आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर प्रैक्टिस करना है अपने हाथों से कम 2 बार। ठीक है, बिना मेरी क्लास देखने के बाद खुद क्वेश्चन करना, फिर देखना अगर कोई दिक्कत आ रही है तो फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके डाउट जरूर पूछना। ठीक है, और एक बार जब क्लास ख़त्म हो जाए भाई, कमेंट वगैरह लाइक करके बता दिया करो कि कैसी लगी क्लास, थोड़ा सा मोटिवेशन से मिल जाती है और अच्छे से पढ़ाने का मन करता है फिर। ठीक है, मैं वैसे तो पूरी कोशिश करता हूँ आपको अच्छे से अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ समझाया जाए, लेकिन फिर भी आपकी मोटिवेशन थोड़ी सी मिल जाती है जब आप लाइक वीडियो कर देते हो या फिर कमेंट्स अच्छे डाल के बताते हो। ठीक है, चलो इसका नाम क्या रखेंगे सर, ए, और इसका नाम रखेंगे सर बी। अब नेट इफेक्ट निकालो, बिल्कुल सर, ए माइनस बी करके। 36,500 माइनस 45,000, दिस इज 8500। डेबिट लिखूँ या क्रेडिट, सर इसका डेबिट ज़्यादा, देखो 45,000 इसका टोटल है, ऊपर का 36,500 और डेबिट का टोटल ज़्यादा है। देखो 34 माइनस 30,000, दिस इज 4,500। क्या लिखूँ, क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट का टोटल ज़्यादा ऊपर। देखो इसमें 4,000 रुपये किसका लिखूँ सर, क्रेडिट का, क्योंकि क्रेडिट का टोटल ऊपर ज़्यादा है। तो एंट्री मिल गई आपको, हाँ जी सर मिल गई। ए कैपिटल डेबिट टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल। क्या कैपिटल फिक्स है, नहीं सर कैपिटल तो है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, तो हम क्या मानेंगे, नॉर्मली कैपिटल है। तो एंट्री क्या डालोगे सर, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 8500 से, टू बी कैपिटल 4500, टू सी कैपिटल 4000। लिखूँ, यस सर आप लिख दो, लिखो जी। तो एंट्री लिखेंगे सर एडजस्टमेंट एंट्री, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। ए कैपिटल में कितने पैसे आ जाएंगे सर, ये आ जाएंगे आपके 8500 एंड दिस इज 45 एंड 4000, जो अमाउंट आई थी जिस क्वार्टर की। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। लो स्टूडेंट्स, मैंने आपको करा दिया बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन इसके अंदर क्लास के अंदर। आई होप आपको ये क्लास समझ आ गई होगी। ठीक है, अभी मैं इस क्लास की एक और क्वेश्चंस कराऊंगा अगली क्लास के अंदर, जो आपके पास कल आएगी। ठीक है, फिर आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर आखिरी टॉपिक रह जाएगा इस चैप्टर के अंदर, वो एक दिन का ही टॉपिक है, फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। कमेंट करके लाइक करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी। ठीक है, और आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ मेरे को मैसेज जरूर करना और फ़ोन करके या तो पूछना जरूर। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर दे रखा है। ठीक है, और कोई भी डाउट हो मेरे से पूछना जरूर। ठीक है, और ये टॉपिक को कंप्लीट कर लेना। अगली क्लास के अंदर ये सारे क्वेश्चन वैसे मैं आपको करा चुका हूँ, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको और क्वेश्चन करा दूंगा एक बार। ठीक है, और 1-2 क्वेश्चन मैं घर से करने के लिए भेजूंगा, वो क्लास में अपना होमवर्क करके, क्लास देखने के बाद होमवर्क करके मेरे को 2 बजे तक नेक्स्ट क्लास आने से पहले जरूर भेजना। ठीक है, कल की क्लास में हम यूट्यूब पर डाल देंगे, कल आखिरी क्लास आपको यूट्यूब पर भी डाल देंगे ये वाली इस टॉपिक की, ताकि आपको कभी भी कोई ये टॉपिक रिवाइज करना हो तो आप इजीली रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, यूट्यूब पे डालने का यही मोटिव है सर, आपके पास लाइफ टाइम रहेगा, जब भी आपने पेपर देखने जा रहे हो या जब भी आपने टॉपिक रिवाइज करना है तो आप इजीली रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद से आपकी आईडीज पर ही क्लास आएगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट, टिल दैट टाइम बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहें और होमवर्क करके जरूर भेजना। बाय बाय, टेक केयर।